यहाँ पर भूख हड़ताल का जो है ये आयोजन यहाँ पर क्यों किया गया है। मैं एक बात आपसे और बताना चाहूँगा कि ज्वालामुखी में पहली बार, अब तक के समय में पहली बार जो है भूख हड़ताल जो है किसी कर्मचारी के लिए रखी जा रही है, वो भी आम आदमी पार्टी के सौजन्य से। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले विकास धीमान जी जो है यूथ विंग के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक मीडिया में। धन्यवाद सर। मैं बात कर रहे हैं इधर, आपसे प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है सर, आज बात करें तो अस्थायी कर्मचारी जो हैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं सैलरी की बेस पर, सर कैसे देखते हैं? देखिए ये इशू हमने, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा फर्स्ट वर्डिक मीडिया का और उनके व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये इशू हमने पहले भी मीडिया के थ्रू और प्रशासन के पास पहुँचाया था कि इनको समय रहते हुए इनको ना तो सैलरी दी जा रही है, प्लस एक इनके ऊपर ना खतरा सा मंडरा दिया गया है कि अब आपको नियमित तौर पे हम आगे नहीं रखेंगे, 1-2 घंटे के लिए मतलब दिन में 2 घंटे के लिए काम करिए या 15 दिन काम करिए महीने में, इस तरीके की इनको ऑप्शंस दी जा रही है, तो जो कि हमें पसंद नहीं है और इन कर्मचारियों को भी पसंद नहीं। सर विकास जी कुछ तीखे सवाल आपसे करना चाहूँगा। आज कर्मचारियों के हित के लिए भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ गई? देखिए भूख हड़ताल मतलब हम इसको सिंपली लें तो एक व्रत भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। हमारी सोसाइटी में प्रचलन है, व्रत बहुत मायने रखते हैं। अभी करवा चौथ का व्रत हुआ, वो हम अपने मतलब औरतें पति की सुरक्षा के लिए करते हैं, और हमारे यहाँ पे सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत अहमियत रखते हैं। ये जो हमारा व्रत है ये अहमियत इसलिए रखता है कि ये हमने व्रत रखा है बुराई के अगेंस्ट। एक ऐसी बुराई जो समाज में पैदा हो रही है कि आपके पास कुछ लोग आपको सेवाएं दे रहे हैं, 5-6 महीने से सेवाएं दे रहे हैं और आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा जो ये व्रत है ये इस बुराई के अगेंस्ट है कि जब तक ये बुराई रहेगी हम व्रत रखेंगे। अभी हमने ये 1 दिन का रखा है और अगर सरकार चाहे तो इस बुराई को ख़त्म कर सकती है, इनकी समस्या को सॉल्व कर सकती है। अगर ये सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमारा जो ये व्रत, ये जो हंगर स्ट्राइक है, ये जो फास्ट है, ये लंबा चलेगा। सर मुख्य मांग क्या है आम आदमी पार्टी की? हमारी मुख्य मांग ये है कि पहले तो इनको इमीडिएट रिलीफ दी जाए, जो इनकी सैलरी अभी होल्ड है 3 मंथ्स की, वो इमीडिएट दी जाए, क्योंकि आगे त्योहारों का सीज़न है, दिवाली है, भैया दूज है और त्यौहार हैं, रिश्तेदार आते हैं, हमने खुद जाना होता है, खर्चा होता है। अगर आप 3 महीने की सैलरी और मतलब आप इस तबके की सैलरी को रोक के रखेंगे तो ये त्योहारों का आनंद कैसे ले पाएंगे? सर आपको लगता है कि भूख हड़ताल इसका सोल्यूशन, स्थायी जो है सोल्यूशन है? देखिए हमें, हमारी आज़ादी की नींव ही भूख हड़ताल से रखी गई थी। हमारे देश की आज़ादी का बेस है ये, तो हमें लगता है कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का एक तरीका है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके। और डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा टूल है। पिछली बार की बात करें, एसडीएम साहब से जब आप मिले थे, फर्स्ट वर्डिक ने भी आपका लाइव किया था, जी जी, तो उसमें आप पूरे जो है सेटिस्फाइड थे। बिल्कुल। लेकिन आज आपको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, क्या कारण रहा? देखिए इसके अब 2 कारण पैदा हो चुके हैं। हम पहले एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चले। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक गए हैं, उसकी वजह से इनको 2 महीने की सैलरीज मिली। अच्छा। एक रिलीफ मिली है इनको। अभी 3 महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है लेकिन अब इनके ऊपर जो मैंने बोला कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स है। अब दूसरा खतरा इनके ऊपर ये हो गया है कि अभी प्रशासन कहता है कि हमने जो अब एम्प्लॉयज़ रखने हैं, सफाई कर्मचारी, वैसे अगर हम मान के चलो ये रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मचारी हट जाएं तो इनके पास है नहीं, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। अब ये बोलते हैं कि हमने रखने और वो ठेकेदार के थ्रू रखे जाएंगे। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सपोज वो सॉल्व हो जाता है, ठेकेदार जी यहाँ पे सफाई कर्मचारी रखते हैं, तो हमारी अगली मांग ये है कि पहले प्रायोरिटी इनको दी जाए, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो गया, कुछ 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 5 से कर रहे हैं, कुछ 4 साल से। अब इनके पास ये भी श्योरिटी नहीं है कि इनको रखा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कल को कुछ भी ऐसा हो तो हमें सरकार या अधिकारी आके ये आश्वासित करें कि इनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, हम किसी और को नहीं उठा के रखेंगे यहाँ, जो इनके लिए भी ठीक होगी। देखिए अभी हॉस्पिटल हमारा अभी छोटा है, ये 100 बेड्स का बनना है, कैपेसिटी इंक्रीज होनी है। इट मीन्स कि हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो हमें सफाई कर्मचारी भी ज़्यादा चाहिए, तो कहीं का तुक बनता नहीं है कि इनको घटाने का। एक तरफ देश जो है बेरोजगारी की इसमें चला हुआ है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के आंकड़े आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा हैं अभी तक के समय में। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इनको तो रिटेन करो, जो हैं आप इनको तो रिटेन करो। ये ना तो सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं, ना तो ये बोलते हैं कि हमें रेगुलर करो, ऐसी इनकी कोई मांग नहीं है। जो भी तक इन्होंने हमसे भी नहीं बोला कि हमारी ये मांग करो, इनकी ये मांग है कि हमें 1 महीने रेगुलर यहाँ पे आने दो और जो हमें वेतन मिलता है हम उसी में खुश हैं, हमें वही दो। सर एक बात करें तो निर्जला उपवास ही आपने रख लिया है आज, जी, और एक तरह से निर्जला एकादशी मना रहे हैं आज आप, हाँ जी, बिना मीठे पानी के। जी जी।
सर एक प्रश्न मेरा और आपसे रहेगा, थोड़ा सा प्रशासन की ओर बात करते हैं। प्रशासन कितना है आपके पास अभी तक कि बोलने के लिए कि ख़त्म कर दीजिए, इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? कितने आए? अभी प्रशासन नहीं आया है और हमने अभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो एक दिन में हमारे पास आएंगे। ऐसी देखेगा, गवर्नमेंट देखती है, सरकारी लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि वो देखें और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें ताकि हमें दोबारा यहाँ बैठना ना पड़े। सर ये मान के चलें कि सरकार के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन में बिजी हैं इन दिनों। देखिए, जो चुने हुए हैं वो भी और जो किसी कारणवश कुछ वोट से रह गए वो सारे बिजी हैं। देखिए, अगर ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें अगर एक आदमी जीतता है वो जनता की सेवा में लग जाता है। जो नहीं जीतता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेवा नहीं करेगा। उसने भी तो पहले सेवा की थी, उसको भी पहले मौका मिला था। मेरा ये बोलना है कि एटलीस्ट उनको आना चाहिए। हम यहाँ पे अभी हमारी पार्टी तो अपोजिशन में भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी अपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन से तो मैं तो नाराज़ ही हूँ ही, मुझे लगता है ये भी नाराज़ है, सफाई कर्मचारी भी नाराज़ है पूरी तरह। ओके सर, अगर बात करें स्वास्थ्य प्रशासन की तो इन दिनों गंदगी अस्पताल में चारों तरफ चरमरा गई है। बुरे हाल से जो है गंदगी चारों ओर पसरी हुई है क्योंकि अस्थायी कर्मचारी शायद से काम नहीं कर रहे हैं अब। ऐसा अखबार में भी ये कटिंग लगी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं जो इसको देखने का मेरा जो नज़रिया है, ये हो सकता है ये उनका नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है कि जब किसी आदमी को आप 5 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं मानता कि मैं नहीं बोल रहा कि इन्होंने अच्छा काम किया होगा, हो सकता है नहीं किया होगा, बट आप किसी को 5 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हो और उसको ये भी श्योरिटी नहीं दे रहे हो आप हमारे साथ हैं, तो आपको लगता है कि वो दिल से काम करेंगे। पर आप इतना तो धन्यवाद करिए कि ये 5 महीने से हमारे ज्वाला जी क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, ये सफाई रख रहे हैं। और ये जो इशू इन्होंने अभी उठाया है, ये आज से पहले अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमें दिखाइए, और अगर है तो आप मैनेजमेंट में बैठे हैं, आप इनको बोल सकते हैं कि सफाई ढंग से करिए। ये करेंगे? 9 आपने रखे हुए हैं सफाई कर्मचारी, आप इनसे काम लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं आप इनको क्वेश्चन कीजिए कि क्यों नहीं किया जा रहा। इनके साथ कोई क्वेश्चन होता नहीं है, आप फाइल में कंप्लेंट लगा के अपनी फाइल पे टेबल पे रख लेते हैं कि ये कंप्लेंट आई है सफाई की, आप इनसे बात तो करिए। अगर ऐसी कोई भविष्य में ऐसा होता है कि ये सफाई नहीं करते, हम बोलेंगे इनको कि आप सफाई करिए, हम इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। सर मान के चलें कि आपकी भूख हड़ताल जो है 1 दिन की आज, बाद में जो अगर नई सरकार मानती है तो ठीक 7 दिन बाद जो है आप रेगुलर भूख हड़ताल करेंगे, जैसा कि आपने अपने प्रेस नोट में भी जारी किया है। जी। सर मैं ये मान के चलें कि क्या सरकार, प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी और इन स्थायी कर्मचारियों को आपकी भूख हड़ताल के बाद इनका हक मिलेगा और दिवाली पर तोहफा दे देंगी सरकार? सर देखिए, मुझे लगता है कि 2 तारीख कल इलेक्शन के रिजल्ट है, कल तक तो सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, शायद कल खुलना शुरू हो जाए। जैसे ही खुलेंगी मुझे लगता है वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर से वो देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि सच में हमें लोगों की समस्याएं सुलझानी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए अपना करतार और सरकार क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कर सकते हैं। एंड सेकेंडली मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो यहाँ पे अभी हम बैठे हैं तो हम सुनने में आ रही है हमारे लोग, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनके पास फंड्स नहीं है, रोगी कल्याण समिति के पास फंड्स नहीं है। जब मैंने रोगी कल्याण समिति का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया तो मैं आपके माध्यम से ना दर्शकों से भी बात करना चाहूँगा कि गूगल पे जाके रोगी कल्याण समिति को सर्च करिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सर्च करिए, उस पर 5.12 का एक टॉपिक है रिसोर्स के लिए। उसमें टाइटल दिया है द फंड ऑफ द सोसाइटी सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस सोसाइटी के जो फंड्स हैं वो इन चीज़ों से बने होंगे। उसके पहले ही पॉइंट पे है ग्रांट इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मैं आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्हीं शब्दों से क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करेगी, यहाँ पे एड देगी, पैसा देगी। हाँ, मैं दूसरी चीज़ आगे डिफ़ाइन किया है कि आगे इनकी इनकम हो सकती है, कोई पार्किंग से हो सकती है, किसी चीज़ से हो सकती है, वो भी ये अपने तरीके से लगा सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे इनकम नहीं है तो आप गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने रखा है उनकी जिम्मेदारी है। ये कलेक्टिव है, ये अधिकारियों की भी है और सरकार की भी है। मान के चलो अधिकारियों को पहले पता नहीं था, हमने उचित टाइम दिया, हमने उनसे डिस्कस किया। अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार के साथ इस पक्ष को रखें और सही से बताएं कि क्या समस्या है। अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो मुझे लगता है फिर तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। बट हमने आपके थ्रू कई बार डिस्कस किया इस चीज़ को, तो फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, या तो सरकार सुनना नहीं चाहती है या अधिकारी बताना नहीं चाहते। मान के चले कि सरकार को अल्टीमेटम देते हैं आप? हमने 7 डेज का दिया हुआ है।
ठीक है। जी जी। मेरा एक दो प्रश्न और रहेंगे, जी क्योंकि आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और ज्वालामुखी में पहली बार ये चीज़ देखने को मिली है, वो भी सांकेतिक बिना पानी के। जी। तो सर कैसे देखते हैं सर? मैंने आपको बोला कि ये इम्पोर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें हमारी लाइफ में। हम बचपन से सुनते आए हैं, व्रत है, सोमवार का है, मंगलवार का है, इस चीज़ का है। तो हमें भी, हम सभी भाई बंधुओं को लगा कि नहीं, अगर हमने ये बुराई हटानी है तो हम इस तरीके से चलते हैं और ये शांतिपूर्वक है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी सुनेगा, डिपार्टमेंट भी सुनेगा और आपके माध्यम से लोग भी देखेंगे, वो इस चीज़ को आगे से आगे शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सुनेगी इस चीज़ को। सर आपको प्रशासन की ओर से कोई ऐसा वार्निंग वगैरह तो नहीं आई, उठ जाओ, खत्म करो, ऐसा कुछ तो नहीं आया? मतलब धमकी तो नहीं आई? नहीं, अभी कोई नहीं आई है। इवन हमें कोऑपरेट किया गया, डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि जो जगह आपको ठीक लगती है, सूटेबल। अच्छा, मतलब प्रशासन द्वारा पूरा कोऑपरेट किया गया। उन्होंने बोला कि जो आपको सूटेबल लगती है आप बैठिए, किसी को रोकना नहीं है। और हमने मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि ये जगह ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो साइड में चल रहा है। तो हमने मतलब ना गाड़ियों को कोई दिक्कत है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग आते गए जाते गए। तो आज मतलब हमने कोशिश की है कि दिक्कत ना हो, तो हमें प्रशासन ने नहीं बोला। बीएमओ साहब से कितना समर्थन देखा सर? अब ये सारी डिस्कशन बीएमओ साहब से ही हुई। अच्छा, डॉक्टर पवन जी से। सूटेबल जगह देख लीजिए और मैं अपने हिसाब से मैं अपनी प्रोसीडिंग कर लूँगा आगे। सो वो उनकी प्रोसीडिंग नहीं है। ओके, ठीक है।